अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स एट FST। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम लीग नून को टिकट से महरूम होने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के ज़ख्मों के ऊपर जो है वो उनकी क़यादत ने मरहम रखना शुरू कर दिया है, लेकिन ज़ख्म इतने गहरे हैं कि पता नहीं वो भर पाएंगे या नहीं पाएंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे तहरीक इंसाफ के NA-101 से टिकट से महरूम होने वाले उम्मीदवार है जनरल अकरम साई। उन्होंने जो है वो PTI की हमायत के बगैर ही इंतखाबी मार्के में उतरने का ऐलान कर दिया है। और साथ हम डिस्कस करेंगे ख्वाजा इस्लाम को, मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद के सिटी के साबिक सदर हैं। उन्होंने आज़ाद हैसियत से अपने नॉमिनेशन जमा करवाए थे और मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हैं राना सनाउल्लाह, वो उनकी रहाइश गाह पर पहुँचे हैं और उनको मोटिवेट किया है कि आप जो है वो हमारी पार्टी का हिस्सा हैं, जिसके ऊपर ख्वाजा इस्लाम ने अपने नॉमिनेशन जो है वो विड्रॉ करने का ऐलान कर दिया है। और बात करेंगे हम NA-104 की, जहाँ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं और PTI के उम्मीदवार हैं साहबजादा हामिद रज़ा। उन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पे अपनी इंतखाबी कैंपेन का लॉन्च कर दिया है और उन्होंने एक बड़ी कॉर्नर मीटिंग की है। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे PP 108 को, जहाँ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं राना नसीर अहमद। उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं राना आफ्ताब, उनकी हमायत का ऐलान कर दिया है। तो शुरू करते हैं नाज़रीन आज का व्लॉग। और सबसे पहले हम बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के हवाले से। PP 114 से टिकट से महरूम हुआ है शफीक गुज्जर। इसके बाद जो है वो PP 118 से शेख एजाज का टिकट जो है वो गया है मलिक रज़ाक के पास, साबिक मेयर फैसलाबाद है। और शेख एजाज और शफीक गुज्जर जो है वो गुज़श्ता रोज़ उनकी मुलाकात हुई है साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ के साथ, जहाँ पे PP 114 से टिकट होल्डर है शेख यूसुफ, वो भी मौजूद थे। ऑब्वियसली इस मुलाकात में जो है वो साबिक वज़ीर आज़म है मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने टिकट से महरूम होने वाले दोनों उम्मीदवारों को यह हिदायत की है कि वो पार्टी के टिकट होल्डर्स के साथ चलें, आपको जो है वो मुस्तकबिल में एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन ज़ख्म इतने गहरे हैं टिकट से महरूम होने के कि वो शायद ज़ख्म अभी भरने फौरी तौर पे नज़र नहीं आ रहे। इस मुलाकात पे आप शफीक गुज्जर की बॉडी लैंग्वेज को चेक कर सकते हैं। वो थोड़ा जूम करके हम आपको दिखाते हैं। शफीक गुज्जर जो है उनके पास कोई प्लान है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो छत की तरफ देख रहे हैं और सामने हालांकि जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ बैठे हैं। और इस ग्रुप फोटो में आप देख सकते हैं कि शेख एजाज जो है वो बच्चे मियाँ शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं और शेख यूसुफ के चेहरे के ऊपर जो है वो थोड़ा प्राउडनेस है या इत्मीनान है, बस शेख एजाज के चेहरे के ऊपर जो है वो थोड़ा जो है वो टेंशन या परेशानी नज़र आ रही है। और साथ हम बात करते हैं राना सनाउल्लाह के हवाले से। वो उन्होंने मसरूफ़ दिन गुजारा फैसलाबाद में और पहुँचे हैं साबिक सिटी सदर हैं फैसलाबाद के साबिक MP हैं ख्वाजा इस्लाम, उनके घर पे ख्वाजा इस्लाम को जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से NA-103 से जो है वो इलेक्शन लड़ने की ऑफ़र थी, लेकिन उन्होंने इस ऑफ़र को रद्द किया। अलबत्ता उन्होंने अपने नॉमिनेशन जो है वो एक कौमी असम्बली से और इसके अलावा 2 सूबाई असम्बली से जमा करवाए थे। और उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट के वो ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पे जो है वो किसी और उम्मीदवार को एडजस्ट किया, जिसके ऊपर जो है वो राना सनाउल्लाह जो है वो ख्वाजा इस्लाम की नाराज़ी दूर करने के लिए उनकी रहाइश गाह पर पहुँचे हैं, जहाँ पे ख्वाजा इस्लाम के जो पुराने दोस्त हैं उनके कचहरी बाज़ार में एक बड़ा डेरा है। उस डेरे के जो है वो जानने वाले, वहाँ पे बैठने वाले वो तमाम लोग जो है वो ख्वाजा इस्लाम की रहाइश गाह पे मौजूद थे, जहाँ पे राना सनाउल्लाह ने मियाँ नवाज शरीफ का पैगाम जो है वो ख्वाजा इस्लाम को दिया है कि आप हमारे पार्टी के पुराने कारकुन हैं और तमाम रंजिशें कदूरतें जो हैं इसको ख़त्म करें और पार्टी के साथ जो है वो जिस तरह माजी में चलते रहे हैं उसी तरह चलें। जिसके ऊपर जो है ख्वाजा इस्लाम ने मियाँ नवाज शरीफ के पैगाम के ऊपर राना सनाउल्लाह की वहाँ पे जो आमद है इसको एक्नॉलेज करते हुए ये ऐलान किया है कि वो पार्टी के तमाम उम्मीदवारों की जो जिस तरह भी मुमकिन हो सके उसकी हिमायत करेंगे। और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो तमाम हल्कों से अपने नॉमिनेशन जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं। थोड़ा डिस्कस करते हैं NA-96 को मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून का टिकट है नवाब शेर वसीर के पास और तलाल चौधरी जो है वो इस टिकट से महरूम हो गए थे। गुज़श्ता दिनों में दोनों रहनुमा की जो है आपस में मुलाकात हुई है, जिसके बाद जो है दोनों में सुलह हुई है और अगले इलेक्शन के लिए उन्होंने साथ चलने का फ़ैसला किया है। और राना सनाउल्लाह पहुँचे हैं NA-96 जड़ावाला में, जहाँ पे उन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं नवाब शेर वसीर, उनके जो है इंतखाबी ऑफिस का इफ्तिताह किया है। और इस इफ्तिताही तकरीब में जो है वो राना सनाउल्लाह के एक साइड के ऊपर नवाब शेर वसीर मौजूद है, आप वीडियो में देख सकते हैं, और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो तलाल चौधरी मौजूद है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जड़ावाला की पॉलिटिक्स के हवाले से कि एक इंतखाबी ऑफिस का इफ्तिताह जो है वहाँ पे हुआ है। और राना सनाउल्लाह ने इससे कबल जो है वो फैसलाबाद में
किसी और ऑफिस का इफ्तिताह नहीं किया। तलाल चौधरी की वहाँ पे मौजूदगी ये एक वाज़ेह इशारा है मुखालिफ सियासी जमातों के लिए और दूसरे उम्मीदवारों के लिए कि दोनों रहनुमा जो है वो इकट्ठे होकर अब इंतखाबी मार्के में उतर आए हैं। और आगे चलते हैं हम NA-101 में। NA-101 में जो है वो सूरत कुछ यूँ बनी है कि तहरीक इंसाफ ने जो है अपना टिकट पहले जनरल अकरम साई को दिया, उसके बाद उनसे वापस लेके राना आतिफ को दे दिया, उसके बाद उनसे लेके जो है वो नदीम आफ्ताब संधू को दे दिया और फिर चौथी बार टिकट जो है वो दोबारा से गया राना आतिफ के पास। राना आतिफ ने जो है वो इस तमाम सिनेरियो में 2 दफ़ा टिकट हासिल किया है, जिसके बाद जो है वो जनरल अकरम साई की सूरत हाल कुछ हम डिस्कस करते हैं। वो इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं हुए, उन्होंने हमारे साथ बात भी की है। आप ये एक वीडियो स्टेटमेंट देखें। मैं जनरल मोहम्मद अकरम शाही आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि मैं फैसलाबाद के हलका 101 से उम्मीदवार हूं और मैं आपकी वोट और सपोर्ट की दरख्वास्त करना चाहता हूं और हलके के अलावा जो मेरे दोस्त अहबाब बाकी हलकों में हैं उनसे मुझे दुआओं की गुजारिश है। बाकी इंशाअल्लाह मुझे ये पता चला है कि हलके के अंदर और ओवरऑल बहुत सारे मसाइल हैं जो हल करने की ज़रूरत है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की सपोर्ट के साथ ये मसाइल भरपूर हल करने की कोशिश करेंगे। मेरा इंतखाबी निशान प्याला है। जनरल अकरम सई का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ उनको टिकट दे या ना दे, वो अब इंतखाबी मार्के में उतर आए हैं और वो हर सूरत में इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे। और इसी कैंपेन को उन्होंने कंटिन्यू करते हुए गुज़श्ता दिनों मुलाकात की है तहरीक इंसाफ के साबिक़ MNA शेख खुर्रम शहजाद के साथ, और वहाँ पे PTI के रहनुमा है साबिक़ टाउन नाज़म भी हैं सजाद हैदर चीमा, और यूनिट बांसल के नाज़म हैं अमानत सई। इसके अलावा 2-3 और मज़ीज़ीन इलाका जो है वो शेख खुर्रम की रिहाइशगाह पे मौजूद थे, जहाँ पे जनरल अकरम सई ने जो है वो ये दावा किया है कि शेख खुर्रम और सजाद चीमा ने उनकी हमायत का ऐलान कर दिया है। और वो इंतखाबी मार्के में उतरे हुए हैं। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं मियां इरफान मन्नान, और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं यहाँ पे शेख अफजल टाइटैनिक, और जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं यहाँ पे शेख मोहम्मद मुश्ताक। हम NA-101 के हवाले से बात कर रहे हैं और थोड़ा हम डिस्कस करते हैं NA-104 को। NA-104 में इस हल्के में जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उन्होंने एक बड़ी कॉर्नर मीटिंग के साथ अपने इंतखाबी कैंपेन का आगाज़ किया है। हम बात कर रहे हैं साहबजादा हामिद रज़ा की। उनके साथ जो है वो PP 110 से उम्मीदवार थे हसन ज़का नियाज़ी। दोनों ने जो है वो रात गए एक बड़ी इंतखाबी जो है वो रैली की है और रैली से ख़ताब भी किया है। पुरजोश ख़ताब था। कारकुन जो है वो चार्ज थे PTI के, और ये तवील अरसे के बाद जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में साहबजादा हामिद रज़ा की तरफ से एक कैंपेन लॉन्च की गई है, जिसमें जो है वो PTI के कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद थे। यहाँ से राजा रियाज जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से दस्तबरदार हो चुके हैं। उनके बेटे हैं राजा दानियाल, वो यहाँ से इंतखाबी मार्के में उतरे हुए हैं। वो काफ़ी दिनों से इंतखाबी कैंपेन चला रहे थे, और साथ साथ मुस्लिम लीग नून के PP 110 से उम्मीदवार हैं बार हामिद रशीद, साबिक़ MP हैं, और शहर में डेवलपमेंट के हवाले से उनका अच्छा रोल है। सोशल वेलफेयर के हवाले से भी वो काफ़ी काम करते रहे हैं। काफ़ी दिनों से वो कैंपेन कर रहे हैं। जिस तरह की रैली जो है वो यहाँ पे रात PTI की तरफ से की गई है, इस तरह के वर्कर्स कन्वेंशन या इस तरह की कॉर्नर मीटिंग्स जो है वो हामिद रशीद काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। और बात करते हैं हम PP 108 के हवाले से, जहाँ से राना आफ्ताब जो है वो तहरीक इंसाफ के माजी याफ्ता उम्मीदवार हैं, और उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो है वो मुलाकात की है। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है राना नसीर अहमद। राना नसीर अहमद जो है वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं। उन्होंने राना आफ्ताब की हमायत का ऐलान कर दिया है। ये हल्के की हद तक एक इम्पॉर्टेंट खबर हो सकती है, जिसकी वजह से राना आफ्ताब की जो है पोजीशन मुस्तहकम हुई है। राना आफ्ताब के हवाले से थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ जो है वो खान शबीर के घर से किया था। खान शबीर जो है वो 2018 के इलेक्शन में उनकी हार का सबब बने थे, और तकरीबन 3500 वोट की उनकी हार थी। खान शबीर के वोट जो है वो तकरीबन 8400 के करीब थे, और राना आफ्ताब जो है उन्होंने खान शबीर के घर से अपने इंतखाबी कैंपेन का आगाज़ करके जो है वो अपने मुखालफिन को पैगाम दिया है कि आप बहुत तगड़े होकर मैदान में उतरे हैं। और गुज़श्ता रोज़ जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी दस्तबरदार हो गए हैं इलेक्शन से, और उन्होंने राना आफ्ताब की हमायत का ऐलान कर दिया है। ये एक बड़ी जो है वो पेशरफ्त है राना आफ्ताब की इंतखाबी मुहिम के हवाले से। और यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं मियां अजमल आसिम, जो है वो साबिक़ MP रहे हैं, वो भी भरपूर तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। फैसलाबाद में जो बड़े सियासी मार्के हो रहे हैं या बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, उनमें ये कॉम्पिटिशन भी शामिल हो गया PP 108 का, जहाँ से मुस्लिम लीग नून के मियां अजमल आसिफ
और राना आफ्ताब के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला अगले इलेक्शन से कबल जो है वो देखने में आ रहा है। और बात करते हैं हम सनाउल्लाह बाजवा के हवाले से। जड़ावाला से जो है वो टिकट से नाराज़ हुए थे। नवाब शेर वसीर और तलात चौधरी के दरमियान जो रिफ्ट थी टिकट के असूल के लिए, उन्होंने करेन पार्टी को ज्वाइन कर लिया था और अब उन्होंने वापस जो है वो ज्वाइन कर लिया है मुस्लिम लीग नून को। गुज़श्ता रोज़ जो है वो एक फैसलाबाद शहर में जमीयत अहले हदीस की तरफ से एक फंक्शन जो है वो अरेंज किया गया था। इस तकरीब में सनाउल्लाह बाजवा ने दोबारा से मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने का ऐलान किया है। ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग था जिसमें हमने अब तक की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स से आपसे शेयर किए हैं। हमारा चैनल है politics@FSD, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।